जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। अर्जेंट मैसेज है, इसलिए आप लोगों तक ये सेकंड वीडियो आ रहा है। इसमें देखिए, किसी ने आपके तरफ, आपकी पूरी फैमिली की तरफ हैवी स्पेल वर्क किया था, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। तो किसी ने फिर से कल रात में आपके तरफ वो निगेटिव स्पेल वर्क, तंत्र क्रिया, आप जो भी कहिए, वो फिर से करने की कोशिश हुई है। भले ही वो चीज़ें बैकफायर हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फील कीजिए आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट है, वो दूर हो रहा है। और आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं, ये प्रार्थना कीजिए। क्योंकि माँ काली माता जी की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, है ना, सभी स्वरूप जैसे परमात्मा जी एक हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं। तो आप जिन भी स्वरूप में उनको मानते हैं, आप उनका स्मरण कर लीजिए। क्योंकि ये जो हैवी स्पेल आपके ऊपर किया गया था, ये आपके पूरी फैमिली के ऊपर किया गया था। क्योंकि आपके ऊपर ये वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए आपके पूरी फैमिली के ऊपर किया गया था। इस व्यक्ति को ये पता था कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। इस व्यक्ति को ये पता था, और ये ना एक ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि ये ना देखने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे कि क्या सही में वाकई में आपके ऊपर ये कृपा है, कितनी कृपा है, ठीक है, कितनी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। इसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष क्रिएट किया। इसमें कुछ आपके आसपास के लोग भी शामिल हैं, ठीक है। इसमें आपके लाइफ के कुछ लोग शामिल हैं जो आपकी दी एम्परर या दी इम्प्रेस की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। मतलब आपकी जो फुलफिलमेंट वाली ऊर्जा है, आप एक राजा या रानी की तरह अपने घर में सम्मानित हैं, आपको काफ़ी सम्मान मिलता है। तो ये वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं, ठीक है। इनके पास वो चीज़ें है नहीं, रियलिटी कुछ और है। ये एक फैमिली हो सकती है जो काफ़ी दिखावा करते हैं। ये एक बहुत ही निगेटिव टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, जहाँ पर कोई किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। ये पूरी ऐसी फैमिली है जो काफ़ी दिखावा पसंद है। इन लोगों का इमोशनली एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई आउटसाइडर व्यक्ति है जिसने जेलस होकर किसी साइकिक या किसी तांत्रिक से आपके तरफ ये ऊर्जा, आपको बर्डन में रखने के लिए ये ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नार्सिस्ट किस्म का व्यक्ति है। ये व्यक्ति अपने फैमिली के लिए भी, जैसे कहते हैं, एक बर्डन है। ये व्यक्ति अपने साथ साथ इसने इतने बुरे कर्मा कलेक्ट कर लिए हैं, कई जन्मों का तो छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को भी कार्मिक पैटर्न में बदल रहे हैं आपके तरफ निगेटिव क्रिया करके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसने। अच्छा, इस व्यक्ति के पास जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, इस व्यक्ति के पास, चाहे ये आपके आसपास क्यों चाहे, इन्होंने कुछ समय पहले कोई व्हीकल लिया है, ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह इसने लिया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है। इस व्यक्ति को आपके ऊपर जो कृपा बरसती है ना, इससे बहुत ज़्यादा, जैसे तैस बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो क्रोध से भी ज़्यादा इसको आता था। और इसने 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा दूसरों के थ्रू आप तक भेजी है, दूसरों के थ्रू आप तक भेजी है, ठीक है। आपके लिए चाहे जो भी स्पेल इसने करवाया है, उसमें इसने यहाँ तक कोशिश किया है कि कोई थर्ड व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करे, ठीक है। यहाँ तक कोशिश किया है। आपके धन पर बुरी नज़र ये रखता है, ये ऑनलाइन आपको स्पाई करता है बिल्कुल। कोई मेल है यहाँ पर, फीमेल भी है। इस व्यक्ति ने आपके, मुझे ना बहुत सारी ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यहाँ पर कम से कम 9 से 10 लोग हैं जो अलग अलग ऊर्जा में आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग, रिलेटिव भी हो सकते हैं। अभी आपका चार्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी आपका चार्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश आपके ऑरा में बढ़ रहा है कि आपके तरफ पॉजिटिव लोग भी आ रहे हैं और निगेटिव लोग भी आ रहे हैं। तो ये वो निगेटिव लोगों में से है जिनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ठीक है, जिसको आपने अपनी बाउंड्री दिखा दिया कि ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में आप अंदर नहीं आ सकते। तो इस व्यक्ति ने जेलस होकर ये सारी चीज़ें की है।
और साथ ही आपके जितने भी हेटर्स हैं उनको अपने साथ इसने कलेक्ट किया है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है आपके खुशियों से। अभी जब आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है या जब ये स्पेल आपके तरफ किया गया तब आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस था, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, उसको रोका गया था। ठीक है, आपके लाइफ में ये सब नई शुरुआत को रोका गया था। आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में जो बहुत एक बॉन्ड है, इमोशनल कनेक्शन है, उसको रोका गया था। आपको इस ऊर्जा में भेजा गया था। देखिए इसमें ना कोई फीमेल भी, टॉक्सिक फीमेल भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, और वो अपने बुरे कर्म का फल भोग भी रही है। उसके बारे में लोग काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इस फीमेल और इस मेल का किसी भी प्रकार से कोई भी कनेक्शन भी हो सकता है जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस फीमेल ने पूरी कोशिश की है आपके लाइफ में घमासान मचाने की, आपके लाइफ में कोहराम मचाने की, आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग लाने की। ये लोग आपके आसपास से लेके आउटसाइडर भी हैं। ठीक है, जो आपकी जो लाइट है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइट से इनको डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है, बर्डन भी है। ये आपको बर्डन देकर रोकना चाहते थे पर ये बर्डन इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि 10 बॉन्ड्स 10 सोर्स आपके तरफ जो भी चीज़ें इन्होंने भेजी है, भले ही आपको कुछ समय के लिए डिले हुआ हो, कुछ समय के लिए आपको प्रॉब्लम हुआ हो, जो कि नज़र आ रहा है कि 10 ऑफ सोर्स में आप पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन टूट कर फिर से आप जुड़े हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। जैसे ही इन्होंने कल रात को आपके तरफ तंत्र क्रिया किया या भेजा, तुरंत इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गया है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है कि इनके तरफ अगर इन लोगों ने किसी भी प्रकार से, देखिए ये रीडिंग जो होती है ना वो उनके लिए होती है जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके अंदर खुद ही निगेटिविटी है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उनके लिए रीडिंग नहीं होती है ना। तो जो पॉजिटिव है, जो इन सारी 10 ऑफ सोर्स के बाद भी आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आप सेलिब्रेशन के स्थिति में, उसके बाद भी आप 4 ऑफ कप्स में, उसके बाद भी आप परमपिता परमात्मा जी की शरण में है। आपने उनकी शरण कभी नहीं छोड़ी, आपने अपने सत्मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ा, तब ये रीडिंग आपकी होती है। ठीक है, तो डोर टू वैल्यू आपके लाइफ में जिस भी प्रकार से इन्होंने आपके धन को रोकने की कोशिश की, इन्होंने आपकी ऊर्जा को, आपके लाइफ में जो एक प्रोग्रेस आ रहा था, जो एक न्यू बिगनिंग आ रही थी, जो सफलता आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनके खुद के तरफ वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस होना प्रारंभ हो गया है। आपको हो सकता है इन्होंने आपको मंदिर जाने से रोका हो, आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाने से रोका हो। इस व्यक्ति ने आपको कभी ना कभी, या तो आप इस व्यक्ति के साथ गए हैं स्पिरिचुअल प्लेस, या तो इसने आपको स्पिरिचुअल प्लेस जाने से रोका है। दोनों ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपने धैर्य, आपका जब दिल टूटा तो भी आप धैर्य के साथ थे। आपके आसपास के लोगों ने आपका दिल जानबूझ के तोड़ा, आपके सामने में दिखावा किया और था कुछ और, तब भी आप धैर्य के साथ थे। आप इतने लॉयल हार्टेड हैं कि आप ऐसे लोगों को भी आप माफ़ करते हैं जो आपके लिए योजनाएं बनाते हैं। इसीलिए ये मुँह की खाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मुँह की खाते हैं क्योंकि आप परमात्मा जी के बहुत प्यारे हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। चाहे कोई कितना भी तंत्र क्रिया आपके लिए करे, वो क्रिया उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। बिल्कुल बैकफायर हो रही है, तभी तो ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अब आपके तरफ आपको कंट्रोल करना इनकी जैसे आदत में हो गया था। अब आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी बाउंड्री में ये नहीं आ सकते। इसकी जेलसी है इस व्यक्ति को। ये बहुत बुरा अध्याय है। ये लोग आपके लाइफ के बहुत बुरे कार्मिक अध्याय हैं, जिन्होंने आपको सीख दिया कि आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करना है। आप शायद अपनी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते थे, आप सबसे दिल खोल कर मिलते थे, सबके लिए आप हेल्प करते थे, और जिसकी आपने हेल्प किया है उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, उन्हीं लोगों ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, और यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि आपने इनकी मदद की। और ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपने इनकी मदद की, और ये लोग ऐसे थे कि आप जब झुकेंगे तो आपके पीठ में छुरा ये करेंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन आप एक चूजन वन है। आपका जो कार्य था यहाँ पर, इस फैमिली, हो सकता है कि ये आसपास के आपके लोग हों, तो कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्म का फल इनको मिलना था। तो आप एक माध्यम, आप एक चूजन वन है कि आपके साथ ये ऐसी चीज़ें करेंगे, और फिर ऐसे लाठी पड़ेगी इनको कि इनको वो धैर्य रखना पड़ेगा जो धैर्य आपने रखा है। और जब लाठी पड़ेगी ना इनको,
तब ये आपके तरफ ही आने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा मार्गदर्शन, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। इन लोगों ने हैवी थर्ड आई चक्र पर भी स्पेल किया है, ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की है, आपके रास्ते को ही पूरा भटकाने की कोशिश की है। एग्जाम्पल के लिए, आप यदि टैरो कार्ड रीडर हैं, आपका क्षेत्र कुछ और है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्षेत्र है तंत्र क्रिया पर या काली क्रिया पर रीडिंग बनाना, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद या इन लोगों के आने के बाद आपने लव रीडिंग करना प्रारंभ कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो इसने भटकाने के लिए, आप अपने सही रास्ते पर चल रहे थे, भटकाने के लिए ये चीज़ें की। दूसरा, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, उस बिजनेस को इस व्यक्ति के आने के बाद वो बिजनेस आपका बंद करना पड़ा हो, और दूसरा बिजनेस के बारे में आपने सोचा लेकिन वो बिजनेस आपका प्रारंभ नहीं हुआ, अब आप उसी बिजनेस को फिर से करेंगे तो वो चीज़ें आपकी प्रोग्रेस होगी। ये व्यक्ति आपके लाइफ में डिले करवाने आया था, ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, ये लोग सभी आपके लाइफ में रोकने आए थे आपको, ठीक है, और आपको रोकते ही हैं। ये लोग आपके अपने नहीं हैं, चाहे ये कोई भी हो, ये आपके अपने नहीं हैं। ये आपकी प्रोग्रेस से इनकी आंखों में किरकिरी मचना शुरू हो जाता है, जैसे कंकड़ जाता है ना आंख में, तो कैसे किरकिरी, तो ये आपकी सफलता को देखकर इनकी आंखें चौंधिया जाती है और किरकिराने लगती है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। आप अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण समर्पण भाव के साथ हैं और आप पॉजिटिव थॉट के साथ हैं। सारी कार्मिक स्थिति को, सारी निगेटिविटी को आप धुनी में डाल दीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए। सच्चाई ये है कि सब कुछ आपके अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं, ये आपकी मदद, ये खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी मदद क्या करेंगे। आपको ये थॉट रखना है कि मेरी मदद सिर्फ मेरे परमपिता परमात्मा जी कर सकते हैं, और उनकी कृपा से जो मुझे हेल्प मिलना है वो मुझे मिलेगा ही, चाहे कोई कितना भी हैवी स्पेल करे, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंटेंशन आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और बहुत ही अर्जेंट मैसेज ही आया है, तो अभी तुरंत आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा ये रीडिंग उन्हीं के लिए ही होगी।